हिस्से में बांटे जाए, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल फैसले का वक्त हो, न्याय मांगने वाले को पता हो उसे न्याय कब मिलेगा। और सबसे बड़ा घपला है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम जब तक रहेगा हमारे देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं से मुतासिर होता रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के ज़रिए से ज़्यादातर 80-90% जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदार, नेताओं के रिश्तेदार वकील हो जाते हैं, तो उनके फैसले भी कहीं न कहीं से मुतासिर होते हैं। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म किया जाए। लेकिन सर सीबीआई भी फेल हो गई है पूरे मामले में, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, केस बंद कर दिया है नजीब का सीबीआई ने। फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर खुलेगी और जांच होगी, लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर से जांच बैठेगी और नजीब कहाँ है इसका पता हमारे अमित शाह जी को, उनकी पुलिस को, उनकी सीबीआई को बताना पड़ेगा। लेकिन जो मोदी जी वो तो कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो इसमें क्यों नहीं सुराग लगाया जा रहा है नजीब के मामले में? तब मोदी जी से कहेंगे आप ही पहचान लो, अमित शाह नहीं पहचान पा रहे हैं। हाँ। कि नजीब के को किन लोगों ने गायब किया, कहाँ है, इसका पता मोदी जी और अमित शाह दोनों मिलकर पता लगा लें। वो चावल में, बिरयानी में वो बीफ ढूंढ लेती है सरकार चंद मिनटों में, लेकिन नजीब का सुराग नहीं लग पा रहा है। क्या मुसलमान होना गुनाह है देश में? नहीं, मुसलमान होना गुनाह नहीं, लेकिन मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ मज़हब की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर इस देश में पक्षपात हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है। आज नहीं तो कल निज़ाम बदलेगा और इंसाफ कायम होगा। मुसलमान अपने कागज ढूंढे या फिर नजीब को ढूंढे, 24 आपके सांसद है, क्या वो आपका समर्थन कर रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं आपको? देखिए, सांसद अपना काम कर रहे हैं, वो जितना हो सकता है वो लोग कर रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, ज़मीन पे भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, और जो लोग पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं। लड़ाई चल रही है और आगे आने वाले कल हमें पूरी उम्मीद है कि रास्ते बनेंगे, नजीब भी मिलेगा, उसको गायब करने वालों को भी पता लगेगा और इंसाफ भी इस देश में कायम होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बदलाव हो के रहेगा। जो मुस्लिम कम्युनिटी से स्टूडेंट आते हैं या बुद्धिजीवी आते हैं, वो जेलों में पड़े हैं, उनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है, तारीख पे तारीख मिल रही है। पूरे जो जस्टिस की बात की जाती है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, क्या मिल रहा है न्याय आपको? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर में होता तो नाइंसाफ़ी है। बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। बेल नियम है, जेल अपवाद है। अभी 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अंबेडकर विचार मंच के बैनर तले हमने बहुत बड़ा धरना दिया था। राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, नई दिल्ली और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया है कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन, शफाउर रहमान खां, मीरान हैदर, खालिद सैफ़ी से लेके इशरत सिद्दीकी से लेके जितने लोग भी भीमा कोरेगांव के दलित से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो लोग भी 1 साल से ज़्यादा जेलों में बंद हैं, विचाराधीन कैदी, ट्रायल हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, सबको एक मुश्त ज़मानत दे दी जाए और यूएपीए कानून को ख़त्म किया जाए। पहले मीसा सन 75 में लागू हुआ था। जो लोग भी, हज़ारों लोग मीसा में बंद हुए, ज़मानत नहीं होती थी। जब मीसा कानून इंदिरा गांधी ने खुद लगाया था, ख़त्म किया, तब जाकर लोग जेलों से रिहा हुए। फिर कांग्रेस ने ही टाडा बनाया था, टाडा में हज़ारों लोग बंद हुए, जमानत नहीं होती थी, हम लोगों ने उसकी भी लड़ाई लड़ी है। टाडा कानून ख़त्म हुआ तब जाके लोग रिहा हुए। फिर पोटा बनाया कांग्रेस ने, वो भी जो है जब कानून ख़त्म हुआ तभी लोग रिहा हुए। उसके बाद कांग्रेस का ही बना यूएपीए है, उसमें कुछ धाराएं बीजेपी ने जोड़ी हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदया से मांग किया है कि यूएपीए कानून देश के 142 करोड़ नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। ये देश के मौलिक नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है ज़मानत पाना, उसकी खिलाफ वर्जी करता है। इसलिए यूएपीए कानून ख़त्म किया जाए और जो लोग भी किसी भी धारा में या यूएपीए के तहत जेलों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उमर खालिद से लेकर शर्जील इमाम तक, भीमा कोरेगांव के दलित चिंतक, जो लोग भी बंद हैं 1 साल से ज़्यादा जेलों में बंद हैं, उनका ट्रायल हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, सबको ज़मानत दे दी जाए। लेकिन बाबा को तो बार बार जमानत मिल जाती है, जो राम रहीम है, जब भी चुनाव आते हैं बाबा बाहर आ जाते हैं। आखिर ये जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन पर क्या उनके साथ में ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा? देखिए, ऐसा है कि
नाइंसाफ़ी कहीं न कहीं जहाँ भी हो रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है। हाँ। और आज नहीं तो कल इंसाफ कायम होगा। हमने अपनी पूरी बात रख दिया। हाँ। तो और आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सितंबर में फिर हम लोग एक धरना लगाने वाले हैं। धरने के माध्यम से इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, हमारा राइट है कि हम धरना दें, मेमोरेंडम दें और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें सरकार तक, प्रधानमंत्री महोदय तक, राष्ट्रपति महोदय तक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचाएं। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह न्याय कायम होगा।